आज मेरी मैया ने जैसे ही नारद को आते हुए देखा, अपने आसन पर खड़ी हो गई और कहा, नारद आओ, बड़ी कृपा की तुमने तो, आज तो बड़े दिनों में दर्शन दिया है आपने, क्या बात है, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? अरे भैया हमारे कैलाश भी आ जाए करो कभी कभी। नारद जी ने कहा, मैया आ तो गए। नारद जी ने सोचा मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है, थोड़ी देर बाद बताएंगे कि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे कर रही सब प्रीति। मैया जी सबकी ये रीति हो गई है कि कोई बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करता, इसलिए मैया मैंने सोच लिया है कि जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगा। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ। नारद बोले, मैया बोलिए ना, क्या बात है? पार्वती मैया बोली, सुनो नारद, मेरी बड़ी ध्यान से बातें सुन लो। मुझ में और मेरे पति में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। नारद जी बोले, मैया कितना प्रेम है, कुछ बताओगे? मैया बोली, बता तो रही, बीच में टोक क्यों दिया मुझे? अच्छा मैया क्षमा कर दो, बता दो। मैया ने कहा, मुझ में और मेरे पति में इतना प्रेम है कि मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। अच्छा, नारद जी ने कहा, ऐसी कौन सी बात बताई है तुम्हारे पति ने तुम्हें? तो मैया पार्वती ने कहा, देखो मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बताई है जो कभी किसी को नहीं बताएगा। मेरे पति ने बताया कि उन्हें गुरुदेव ने कौन सा मंत्र दिया है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, गुरु के द्वारा जो हमें मंत्र दिया जाता है वो मंत्र अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले मंत्र आके मुझे बताया कि देवी गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है। नारद जी बोले, मैया ये तो बड़ी चौखी बात है, और कौन सी बात बताई? तो मैया ने कहा, देखो नारद, मेरे पति जब भजन करने बैठते हैं ना, और भजन करने में जब उन्हें दर्शन होता है, कभी राम का कभी कृष्ण का, सज्जनों ये प्रभु के दर्शन भी किसी को नहीं बताने चाहिए। लेकिन मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले आके मुझे ही बताते हैं कि देवी आज तो मैं राम जी के दर्शन हो गए, आज तो मैं कृष्ण जी के दर्शन हो गए। कैसे बताऊं आपको कि मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं? नारद जी बोले, मैया ये तो बड़े आनंद की बात है कि आपका प्रेम बढ़ता ही जावे। नारद जी बोले, मैया एक बात बताओ, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है? मैया बोली, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो नारद जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, जिससे प्रेम किया जाता है ना, उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती। मैया ने कहा, जी बात तुम मोको क्यों बता रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं जालिए बता रहा हूँ कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पति ने कभी तुम्हें एक बात बताई? मैया बोली, बताओ तो सही, कौन सी बात? तो नारद जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे भोले बाबा ने कभी तुम्हें जी बताई कि उनके गले में जो माला है मुंडो वाली, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? 24 घंटे गले में लटका के घूमते हैं, कभी आपको बताई? भैया बोली, नारद प्रेम तो बहुत करे, लेकिन जी बात कबू न बताई। नारद बोले, देख लो मैया, कुछ प्रेम नहीं करते, सब नाटक चल रहा है। भैया बोली, नारद चिंता मत करो, मैं भी कहूंगी कि शाम को नारद आए थे और कह रहे थे कि बाबा गले में मुंडों की माला लटका के घूमते हैं, ये बात तुमने मुझको कभी ना बताई। नारद जी बोले, मैया मेरे नाम से मत पूछना बाबा से, अपने ही नाम से पूछना, इतना ही बहुत था। और मैया ने क्या किया है भगवान, जिसे परमेश्वर मानती थी उसने मेरे साथ छल किया, कपट किया। महाराज सुंदर वस्त्र उतार दिए, आभूषण उतार के फेंक दिए, मलिन वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन में चले गए। पुराने जमाने में जब लोग अपना घर बनवाते थे ना, तो उसमें एक रूम स्पेशल होता था और उसके मुख्य द्वार पर लिखा होता था कोप भवन। उसमें जाने का मतलब था माता जी रूठ गई, और पतिदेव बड़ी मनोहार से मनाया करते थे, देवी मान जाओ, देवी ऐसे कर लो, अरे देवी, अब देवी ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। अब महाराज मैया पार्वती को भवन में चली गई।
नारद जी तो कितना कह के चले गए और जाते जाते भोले बाबा से एक बात और कह गए कि भोले बाबा जल्दी पधारना, मैया पार्वती आश्रम में कीली कर रही हैं और वो आपको याद बहुत कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा नारद, जहाँ आपके चरण पड़ जाएं वहाँ तो मैया मुझे अवश्य याद करेंगी, जहाँ आप चले जाएं वहाँ तो कल्याण ही होगा ना बाबा। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज नारद जी चले गए, इतना ही बहुत था कार्य करवाने के लिए। भोले बाबा आए, अरे देवी, अरे देवी, अरे देवी आप कहाँ पर हैं? आप कहीं दिखाई नहीं दे रही। और महाराज देवी घर में हो तो पता चले ना, देवी तो कोप भवन में बैठी हैं। और मैया पार्वती गुस्से में लाल हो रही हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। भगवान को तो पता चल के नारद जी आए थे, अब तो कल्याण ही कर गए होंगे। चले गए कोप भवन में। अरे देवी, देवी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती बड़ी चुप रही है, ऊपर से भी काले हैं और अंदर के भी काले हैं। भोलेनाथ बोली देवी, ऊपर का काला तो मैं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में आपसे कोई कपट नहीं किया और आप हमें काला बोलती हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, कपट नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं? ये बात कभी आपने मुझे बताई कि जिस माला को अपने गले में लटका के घूमते हो उसमें किस किस सिर लगे हुए हैं? भोलेनाथ बोले देवी, बताने का तो कभी आपने हमें अवसर ही नहीं दिया, लेकिन हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। यदि इसका कोई प्रमाण है तो ये है मुंडों की माला। देवी, इसमें किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही मुंड हैं। वैसे तो आप परम्बा हैं, देवी हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आप अपने स्वरूप में परिवर्तन लाती हो, न जाने आपने कितनी बार अपने देह का परित्याग किया है, तब तक मुझे आपकी याद बनी रहे, इसीलिए मैं आपके सिरों की मुंडों की माला अपने गले में लटका के घूमता हूँ और आप हमें कपटी बोलती हो। जय हो। मैया पार्वती ने कहा, हे भगवान, फिर तो अब महाकपटी हैं। भगवान बोले, अब कौन सी गड़बड़ी हो गई भाई हमसे? मैया बोली, हे भगवान, एक बात बताओ, आपने कौन सी दवा खा रखी है जो कभी मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है? भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है और उस अमृत का पान करने से न तो मेरा कभी जन्म होता है और ना ही मेरी मृत्यु होती है। मैया पार्वती चरणों में गिर गई, प्रभु कृपा कीजिए और वो अमृत का पान हमें भी करा दीजिए। प्रभु हमें भी अपने साथ अमर कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी, बड़ा सुंदर अवसर है, हम आपको उस कथा को अवश्य सुनाएंगे सज्जनों। ये वही कथा है श्रीमद् भागवत, जिसे हम अमर कथा के नाम से भी जानते हैं। केवल एक यही ऐसी कथा है जो व्यक्ति को अमर बना सकती है, नहीं तो अमृत में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको अमर बना दे। केवल कथामृत में इतनी ताकत है कि वो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला दे। जय जय। महाराज भोलेनाथ ने कहा, देवी, हम आपको कथा तो अवश्य सुनाएंगे, लेकिन हम जब कथा सुनाते हैं ना तो अपने नेत्र बंद करके सुनाते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं? तो मैया ने कहा, बाबा, जब आप कथा सुनाओगे ना तो मैं बीच में ऊ बोल दिया करूंगी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, है ना, हाँ जी, वैसे ही संस्कृत में बोलते हैं ऊ। बाबा ने कहा, देवी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी कुछ बातों का और ध्यान रखना कि कथा में पहली बात बीच में उठना नहीं चाहिए। जब हम कथा में बीच में उठ जाते हैं ना तो हमारा जो एक पुण्य फल हमें मिलने वाला होता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कटिंग हो जाती है और वो फल किसी और को मिल जाता है। पहली बात, कथा में बीच में नहीं उठना चाहिए, कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए। जो भी बात आपके मन में उठ रही है वो कथा समाप्ति के बाद बोले। तीसरी बात, कथा हमेशा सामने बैठ के सुननी चाहिए, पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं वो शास्त्रों में निषेध बताई है। मैया पार्वती ने कहा, बाबा, मैं सब बातों का ध्यान रखूंगी। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा उस समय मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं, उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं है, लेकिन भोलेनाथ के पीछे एक फूटा हुआ तोते का अंडा अवश्य पड़ा है। महाराज
कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ हुआ। भोलेनाथ ने जैसे ही कथा की महाराज, तो पीछे जो तोते का अंडा फूटा पड़ा था वो कथा के प्रभाव से साबुत हो गया और उस अंडे में एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। मैया पार्वती बड़े ध्यान लगा के सुन रही हैं, बीच में बोल रही हैं। भोलेनाथ को पता चल रहा है कि मैया कथा सुन रही है। लेकिन महाराज, जो भोलेनाथ ने मैया पार्वती को कथा सुनाई वो हमारे और आपकी तरह नहीं सुनाई कि आज 4 घंटे सुन लिए कल फिर सुनेंगे, ऐसा नहीं। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को अब विश्राम गति से कथा सुनाई, एक क्षण का भी विश्राम नहीं किया। महाराज, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से पीछे पड़ा हुआ तोते का अंडा फूट गया और उसमें से एक सुंदर सा पक्षी निकला। पड़ा हुआ पक्षी तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा है, कृष्ण जन्म महोत्सव, उसको सुनकर पक्षी बड़ा आनंदित हो रहा है, बड़ा उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि अमृत वचन है ना भागवत में, तो उसको सुनकर पक्षी बड़ा आनंदित हो रहा है। मैया पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। एक बार भोलेनाथ ने कहा, देवी, जब उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संपन्न करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। योगेश्वर योग विन्यासः, प्रभु आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, इसलिए बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और संन्यास क्या है। जब ये ज्ञान में प्रश्न श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा तो इसको सुनते सुनते मैया पार्वती को नींद ने घेर लिया, उन्हें झपकी लग गई और वो सो गई। महाराज लगातार कथा सुन रही हैं, कभी कभी थकान तो हो ही जाती है ना। पक्षी ने देखा मैया सो गई हैं और बंद हो गया है, कहीं कथा बीच में विराम न ले ले, इसलिए पक्षी ने क्या किया कि मैया पार्वती के स्वर में कहना उसने प्रारंभ कर दिया और पड़ा हुआ पक्षी आराम से कथा सुन रहा है। महाराज, जैसे ही कथा का विश्राम हुआ और भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराज, जैसे ही सुना मैया पार्वती की नींद खुल गई। उन्होंने कहा, प्रभु आगे उद्धव जी से भगवान ने क्या कहा। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप क्या कह रही हैं, कथा तो पूरी हो गई, ये बीच में ये क्या हुआ। मैया ने कहा, प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी ना, मैं तो सो गई थी, लेकिन ये कथा में कौन बोल रहा था। देखा तो पीछे पड़ा हुआ तोते का अंडा मैया के सुर में बोल रहा है। भोलेनाथ ने कहा, देवी इसने कथा सुनी है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही भोले बाबा हाथ में त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने के लिए दौड़े, वो उड़ता हुआ सुख पक्षी कैलाश पर्वत पर उड़ता जा रहा है। कैलाश पर्वत से यदि आप नीचे उतरेंगे तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है श्रीमती बिटिका देवी और उनकी कुटिया का नाम है समयाप्रास। एक बार बिटिका देवी ने कहा, महाराज बुढ़ापा आ गया लेकिन पुत्र नहीं हुआ मेरे। वेदव्यास जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, गोपाल कल्याण करेंगे। इतना व्यास जी कह रहे थे कि महाराज बिटिका देवी को जोर से उबासी आई और जैसे ही उबासी आई उड़ता हुआ नन्हा सा सुख पक्षी मैया होकर मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोल सुखदेव जी महाराज की। भोलेनाथ देख के चले गए लेकिन कहीं नहीं मिला वही आचार्य सुखदेव, जिन्होंने 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया, गर्भ को जिन्होंने मंदिर बना दिया। एक बार श्रीमती बिटिका देवी ने व्यास जी से कहा, महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा, देवी जरूर कोई ज्ञानी पुरुष होगा आपके गर्भ में। मैया जी ने कहा, प्रभु ज्ञानी पुरुष तो होगा लेकिन बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा, 12वीं साल चल रही है। व्यास जी ने कहा, बेटा आप बाहर आइए, आपकी माताश्री को बड़ी तकलीफ होती है। सुखदेव ने कहा, ना मैं बाहर नहीं आऊंगा, यदि बाहर आ गया ना तो मुझे हरि की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, हम आपको वचन देते हैं कि आप पर माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, हम आपकी बात का भरोसा कैसे कर ले,
हाँ, यदि मायापति विष्णु भगवान आके कह दें तो हम अवश्य बाहर निकल आएंगे। देखिए, भक्तों के सामने भगवान को हमेशा झुकना ही पड़ता है। प्यार से बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राधे। आज मेरे प्रभु को आना पड़ा और कहा बेटा सुखदेव बाहर आ जाइए और आप पर मेरी माया का असर नहीं होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर आए सीधे जंगल की ओर चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर कहा, यम प्रभुजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम दैपायनो बृहकादरा चुहावा पुत्रेति तन्मय तयात्तर भो अभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मोरिमानतो अस्मि। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, 4 अंगुल की कोपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, संतों की संगति जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। प्यार से बोलो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं जहाँ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी का उत्तर, प्रत्येक मनुष्य के लिए परम धर्म है प्रभु के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन वो प्रीति कैसी हो? वो प्रीति निष्कामी होनी चाहिए, कोई कामना नहीं। हम मंदिर इसलिए न जाएं कि हमारी फैक्ट्री चल जाए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कभी पूजा नहीं करते, लेकिन फैक्ट्री में जाने से पहले एक अगरबत्ती अवश्य जला लेते हैं, प्रभु कृपा करना मेरी फैक्ट्री चल जाए। तो मंदिर हम इसलिए न जाएं कि हमारी फैक्ट्री चल जाए। अरे मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, फैक्ट्री तो अपने आप चलेगी। कथा हम इसलिए न सुने कि मेरी बहू के बेटा हो जाए। अरे बेटा तो होना है, लेकिन कथा सुनना मेरा कर्तव्य है। जैसे भोजन करना हमारा धर्म है, उसी प्रकार से भजन करना भी हमारा धर्म है। दूसरी बात, मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, श्रेष्ठ कौन है? इतना सुंदर उत्तर श्री सूत जी महाराज ने दिया, जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों, निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में रखो। यदि आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो बगल में बैठे हनुमान जी से एक ही बात कहिए कि हनुमान जी ऐसी कृपा कर दीजिए कि भोले बाबा के चरणों में हमारी प्रीति और हो जाए। और कहीं आपने भोले बाबा को तो पूज लिया और हनुमान जी को छोड़ दिया तो हनुमान जी को बुरा लगे या न लगे, लेकिन आपके भोले बाबा को अवश्य बुरा लगेगा कि ये कितना मूर्ख है। यदि आप कट्टर वैष्णव हैं, दुर्गा जी के भक्त हैं, तो बगल में बैठे कन्हैया से कहो, कन्हैया जी ऐसी कृपा करो कि मैया दुर्गे के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। सज्जनों, जितने देवता हैं, जितने देवी हैं, उन सब की मूल जड़ केवल कृष्ण है।